अप्रैल के आते ही गर्मी ने तेजी के साथ दस्तक देना शुरू कर दिया है। पारा चढ़ने के साथ ही गर्मी बढ़ती जा रही है। वहीं गर्मी के दस्तक देते ही देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े और सुराही की मांग बढ़ गई है। आधुनिक युग में जहां आजकल लोग आरओ का फिल्टर वाला बंद बोतल और फ्रिज का ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय मिट्टी का देसी फ्रिज सदियों से पानी को ठंडा और ताजा रखने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। आधुनिक समय में मटका एक बार फिर लोकप्रियता हासिल कर रहा है, क्योंकि लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। लोग फ्रिज का ठंडा पानी छोड़कर प्राकृतिक तरीकों से ठंडे पानी का विकल्प तलाश रहे हैं। जगह जगह मटकों की दुकानें सज गई हैं। मांग बढ़ने के साथ साथ इनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य के लिए इसका पानी उत्तम माना जाता है। शहर में मिट्टी के घड़े बिकने के लिए सजे हैं। डॉक्टर्स का भी यही मानना है कि मटके का पानी उत्तम होता है। तो आपको बता देते हैं कि मटके का पानी पीने से स्वास्थ्य को कैसा लाभ मिलता है। मटके का पानी पीने के लाभ। मटके में पानी की अशुद्धियां दूर होती है, शरीर को मिनरल मिलते हैं, कब्ज एसिडिटी से राहत मिलती है, प्राकृतिक शीतलता देता है। दुकानदार बताते हैं कि चुनार गंगा की मिट्टी से बने घड़े और सुराही का पानी काफी ठंडा होता है। इस बार मटकों और सुराही की कीमत 60 रुपए से 150 रुपए तक बताई जा रही है। वहीं डिमांड बढ़ने पर और इजाफा किया जा सकता है। वहीं जेएमटी न्यूज संवाददाता जहीर खान ने मौके पर पहुंचकर परिस्थितियों को जाना है और क्या कुछ कहा दुकानदार ने, वो भी सुनिए। पारा चढ़ने के साथ साथ गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में आपको बता दें कानपुर शहर में देसी जो फ्रिज है उसकी डिमांड जो है लगातार बढ़ती जाए। देसी फ्रिज का मतलब यानी कि जो मिट्टी से बनाए हुए घड़े और सुराही हैं। इस वक्त हम कानपुर की एक शॉप पर मौजूद हैं, जहां आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं साफ तौर पे किस तरीके से जो घड़े हैं जो मिट्टी से तैयार किए गए हैं। हालांकि पहले की अगर बात की जाए तो इनमें कितनी आधुनिकता आ चुकी है, क्योंकि पहले जो है केवल घड़े होते थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये टोटी लगा के बाकायदा जो है इनको कितना आधुनिक रूप दिया गया है। आप देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर जो है घड़े हैं, सुराही हैं और गमले हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना की अगर बात की जाए उसके बाद जो मिट्टी के बर्तन हैं उनकी डिमांड जो है लगातार कहीं ना कहीं बढ़ी है, क्योंकि गर्मी का मौसम की शुरुआत हो गई। तो ऐसे में देखा जाता है कि जो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं, चाहे वो घड़े हो, सुराही हो या और अन्य जो है मिट्टी के बनाए हुए जो चीज़ें हैं उनकी जो है डिमांड लगातार बढ़ सकती है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने आधुनिक रूप से तैयार किए गए ये पॉट्स हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बोतल रखी हुई है मिट्टी की तैयार की हुई, कितनी आधुनिक। आप देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि ये मिट्टी की तैयार की हुई है कितना, क्योंकि बिल्कुल सेम जो है जिस तरीके की प्लास्टिक की या स्टील की बोतल आती उसी का रूप दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आधुनिक हैं। यहाँ पर दुकानदार भी हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाए लगभग ये 30 साल पुरानी दुकान है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि लगभग की गर्मी की शुरुआत हुई है तो ऐसे में किस तरीके की जो डिमांड बढ़ी है, जो क्योंकि गर्मी का मौसम है। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को बोलते हैं कि फ्रिज का पानी जो ज़्यादा ठंडा होता है वो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है, तो इससे घड़े की सलाह वो लोग भी देते हैं। भैया क्या नाम है अपना? मनोज कुमार दास। मनोज कुमार जी, गर्मी के मौसम आ गया है तो ऐसे में देखा जाता है क्योंकि जो मिट्टी से बने बर्तन हैं उनकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके से जो है डिमांड बढ़ी और लोगों का आना चालू हो गया? देखिए, कोरोना से जो है इस मटके का डिमांड बढ़ा है, क्योंकि कोरोना में जो फ्रिज का पानी के लिए मना कर दिया गया था। इसके बाद से मटका घर घर ले जाने लगा और डॉक्टर जो हैं, जितने भी कानपुर के डॉक्टर्स हैं वो लोग भी पर्चे में लिखते हैं भैया मटका ले आइए, उसका पानी पिलाइए मरीज़ को। तो ठंडा पानी ना दीजिए, फ्रीजर लगा होता है अस्पतालों में, कहते हैं उसका पानी ना दीजिए, मटका लाइए, मटके में भर के ताज़ा उसका पानी दीजिए, मटके का पानी दीजिए। तो मटके का पानी पीने से क्या होता है कि बीमार नहीं पड़ता। शाम को भरा, रात भर कूलिंग होता है, दूसरे दिन पीजिए तो उससे बीमारी नहीं आएगा। और फ्रिज का पानी जैसे गर्मी से आया, फ्रिज का पानी या ठंडा पानी पिया और तुरंत खांसी जुकाम सर्दी जुकाम हो जाता है। अच्छा, जानकारी मिली लगभग 30 साल से आपकी दुकान है यहाँ पे, तो क्या लग रहा है 30 साल पहले की अगर बात करें जो घड़े बनते थे तो उनकी डिजाइन और उनका जो आधुनिकीकरण किस तरीके था, और आज देखा जा रहा है किस तरीके के हर एक चीज़ जो है मिट्टी की आ रही है, चाहे वो खाने या रोटी रखने का सामान हो या खाना बनाने का सामान हो या फिर घड़ा हो या इस तरीके की चीज़ें आ रही है। तो कितना बदलाव देखते हैं अब आप? बहुत इस समय तो मिट्टी का मान लीजिए हर चीज़ पीने, पानी का बर्तन बोतल हो गया, पानी का जग हो गया, इसके बाद मटके हो गए, इसको खाना बनाने के लिए जो कढ़ाई कुकर जो भी है, अब थाली गिलास सब कुछ मिलता है और सभी कुछ इस्तेमाल कर रहा है। पहले इतना मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होने लगा। मिट्टी का बर्तन सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कोई पसंद करता है, सब कोई कम ज़्यादा ले जाता है।
अच्छा, ये जो तैयार की करते हैं तो आप स्वयं तैयार करते हैं या कहीं से आप खरीदते हैं, इसके बाद यहाँ पर जो है बेचते हैं? कुछ तो मैं भी तैयार करता हूँ, बाकी और जगह जगह से और अलग अलग राज्यों से खरीद के आता है, कुछ हम भी बनाते हैं। शिलीगुड़ी का मटका जो है खुद बनाते हैं, बाकी और राज्यों से अलग अलग खरीद के आता है। अपना यूपी का भी है, गुजरात का भी है, और कलकत्ते का भी है, और शिलीगुड़ी का भी है। कई राज्यों का माल होता है। किस तरीके का अंतर है? जैसे सिलीगुड़ी गुजरात की आप बात करें, अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो उनमें कैसा अंतर होता है? जैसे गुजरात की है, गुजरात में मान लीजिए गैस भट्टी में पक रहा है, और शिलीगुड़ी में लकड़ी में पक रहा है, और अपने यहाँ यूपी वाला जो कंडे में पक रहा है। ये पकाओ में फर्क है। कौन सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है? नहीं, लाभदायक सब है, पकाओ भी बढ़िया है और ठंडा कूलिंग सभी में एक बराबर कर रहा है। कूलिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा है। पानी में थोड़ा स्वाद में फ़र्क 19-20 आ जाता है। जैसे कंडे का पका होता है तो कुछ ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है पकाए में, पानी में। अच्छा, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कोई वो हमें दिखाएं कि किस तरीके से जो है वो तैयार किया गया है और कैसे ये आप जो है काम करता है, क्योंकि इस समय घड़े की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी का मौसम आ गया है। तो आइए हम आप लोगों को दिखाते भी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बर्तन हैं उनको जो है आधुनिक रूप दिया गया है। हर एक चीज़ आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं किस तरीके की चीज़ें हैं। ये क्या है? कढ़ाई है, और इसमें आप वेज बनाए, चाहे नॉन वेज बनाए, चाहे राइस बनाए, चाहे आप दूध गर्म कर लें, आपके इच्छा के अनुसार है। इसको में अब बन सकता है। पहले ये तो बर्तन नहीं चलता था, लेकिन अब खूब चलने लगा। 2019 के बाद से ये खूब चल रहा है मिट्टी का बर्तन। पहले इतना डिमांड ही नहीं था। जैसे ये भी देखिए चाक का है बना हुआ, वो मोल्ड का है। अच्छा, मजबूती के मामले में किस तरीके के? मजबूती के मामले में चाक का जब वो मिट्टी का बर्तन होगा, चाक का सबसे बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया मजबूत। हाँ, चाक से जो हाथ का बना होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, अच्छा मजबूत होता है, और बनाने में भी अच्छा होता है, और इस्तेमाल करने में भी अच्छा लगता है, और मजबूत भी। क्या क्या रेट का होगा ये? किस तरीके का कॉस्ट आती है और क्या रेट का? जैसे आपका ये 3 लीटर की कढ़ाई है, करीबन वही 500 रुपये के आसपास का है। और जैसे 2 लीटर का है, 2 लीटर का 300, 350, 400 ऐसे हैं बर्तन। अच्छा, वैसे अमूमन लोग जिसमें खाना बनाते हैं या आज के उसमें वो करते हैं, तो इसमें अगर बनता है तो क्या डिफरेंस रहता है? क्या मतलब उस मनुष्य के लिए मतलब लाभ उनको मिलता है? पूरा लाभ है। मिट्टी का बर्तनों में कोई शिकायत ही नहीं है। पेट से कोई शिकायत नहीं, पेट से मिला मतलब कोई शिकायत नहीं होता। मिट्टी का बर्तन में खाएगा कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। जैसे खाना बच जाता है, मिट्टी का बर्तन में रह जाता है, जैसे शाम को अक्सर घरों में रह जाता है, तो इसे मिट्टी का बर्तन में रहेगा, दूसरे दिन खराब होगा ही नहीं, वो सही फ्रेश मिलेगा उनको। खाना खराब नहीं? हाँ, नहीं खराब होगा ना, स्वाद में कोई चेंजिंग आएगा, और स्वाद सुबेरे और ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा वो मिट्टी का बर्तन में रहेगा तो कोई शिकायत नहीं आता। तो ये यहाँ के दुकानदार हैं, लगभग 30 सालों से ये इस तरीके के जो बर्तन हैं वो मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं, और लगातार इनका कहना है कि कोरोना के बाद से जो है कहीं ना कहीं इनकी दुकानदारी जो है बढ़ी है, और लगातार ये क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ऐसे में देखा लगातार जा रहा है कि जो मिट्टी के घड़े हैं, सुराही हैं, उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, और लोग जो है लगातार यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भी जो है कहीं ना कहीं मिट्टी के घड़े और सुराही की सलाह दे रहा है। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेमिनी न्यूज़ के लिए कानपुर।